आज हम आपको संधि प्रकरण के विषय में बताते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर देखिए, आपके पुस्तक के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने स्वाधीनता के लिए सत्याग्रह किया। यथार्थ में वे धर्मात्मा थे। आपने इन रेखांकित, जैसे इसमें रेखांकित पद बने हुए हैं, जैसे महात्मा के नीचे रेखा स्वाधीनता के नीचे रेखांकित हो रहा है, सत्याग्रह, धर्मात्मा, इन सब के सामने रेखा रेखा है। तो रेखांकित पदों को हमने पढ़ा। अब जाने यहाँ वर्णों के उच्चारण में सुविधा लाने के लिए दो वर्णों अर्थात पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है तथा दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, इनके पास आने से उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। अर्थात जब हम दोनों शब्दों को आपस में पास में लाते हैं तो उसमें आपस में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से हम इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये परिवर्तन जो आता है इसी को संधि कहा जाता है। जैसे अभी जो रेखांकित शब्द थे उनके ही विषय में विचार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे महा जमा आत्मा महात्मा, स्व जमा अधीनता स्वाधीनता, सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह, यथा जमा अर्थ यथार्थ, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा। तो इस प्रकार से सत्या जमा आग्रह सत्याग्रह। तो दो ध्वनियों या वर्णों के जो मेल है उस मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो संधि हो जाती है। संधि मीन्स जोड़ना। और जब हम इन्हें पूर्व स्थिति में लाते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि या जोड़ना संधि कहा जाता है और तोड़ना उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसमें संधि तीन प्रकार की होती है, अर्थात संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, जब स्वर के बाद स्वर आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद यहाँ पर माने जाते हैं। तो हमने कहा कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि को हमने आपको बताया। तो स्वर संधि के विषय में अब कहते हैं कि स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। तो 5 प्रकार की स्वर संधि हुई। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो 5 प्रकार हुए। पांचों प्रकारों में अब हम देखते हैं इनके योग से क्या क्या बनता है। अब थोड़ा इसमें दीर्घ संधि के विषय में जानें। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देखते हैं कि ए के विषय में देखते हैं। ए जमा ए बराबर आ। तो ये सब मिलकर के आ ही बनता है। आप छोटा बड़ा आगे पीछे कोई सा भी जमा करें वह सब आ ही बनता है। तो छोटी बड़ी ई हो तो ई ही बनती है, छोटा बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ ही बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो समान स्वरों के बीच होने वाली संधि जो होती है उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे ए जमा आ जमा आ जमा ए, सभी मिलकर के आ बन जाता है। जैसे स्व जमा अधीन स्वाधीन, शिष्ट जमा आचार शिष्टाचार, सत्य जमा अर्थ सत्यार्थ, सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह आदि।
तो इसी प्रकार से बड़ी छोटी छोटी, छोटी बड़ी, बड़ी बड़ी मिलकर के बड़ी या छोटी मिलकर के दीर्घ ही बनती है। तो हरि जमा ईश, हरीश, मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। इसी प्रकार से नारी जमा इच्छा, नारीच्छा, मही जमा इष्ट, महिष्ट, लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। तो इस प्रकार से आगे छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा या बड़ा, या बड़ा या बड़ा, बड़ा या छोटा मिलकर के जो भी बनता है वो दीर्घ ही बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे साधु जमा ऊर्जा, साधुर्जा, गुरु जमा ऊर्जा, गुरुर्जा। तो वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी, भू जमा उत्सव, भूत्सव, वधु जमा उल्लेख, वधुल्लेख। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे सामने दीर्घ संधि हुई। तो दीर्घ संधि के बाद हम गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद रीरी आए तो अर हो जाता है। इसी को हम गुण संधि कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि ए पहला वर्ण जो हमारा है, पहला शब्द जो है उसका जो अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण के सामने यदि अगला जो पद है, शब्द है, उसका पहला वर्ण ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। ये सूत्र है। तो ए आ के बाद में छोटा या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद यदि री आ जाए तो अर हो जाता है। इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। जैसे ए, ई, स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा, देव जमा इंद्र, देवेंद्र, आ, ई, महा इंद्र, महेंद्र, रमा जमा इंद्र, रमेंद्र, ए जमा ई, देव जमा ईश, देवेश, गण जमा ईश, गणेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा इस प्रकार से ये संधि हमारी यहाँ गुण संधि बनती है। ये पूरी गुण संधि आप अच्छी तरह से देख लें। ओ का भी देख लीजिए, ए ऊ, आ ऊ, ए ऊ, आ, बड़ा ऊ। तो ये सब आ जाएं तो यहाँ पर ऊ का संकेत बनता है, ओ बनता है। जैसे वीर जमा उचित, वीरोचित, यथा उचित, यथोचित, जल उर्मी, जलोर्मी, गंगा उर्मी, गंगोर्मी। इसी प्रकार से अर कैसे बनता है, ए के सामने रीरी आ जाए, आ के सामने रीरी आ जाए तो उसमें अर हो जाता है। जैसे बसंत जमा ऋतु, बसंत ऋतु, आ जमा रीरी, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारा गुण संधि हुआ। अब गुण संधि के बाद में हम यहाँ पर वृद्धि संधि को देखते हैं। वृद्धि संधि ए आ के बाद यहाँ पर ए आई आए तो आई होता है, ए आ के बाद में ओ औ आए तो औ हो जाता है। तो इसी ही को हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो वृद्धि संधि यहाँ पर ए आई, आ आई को मिल कर के आई बनता है। और इसमें जैसे हित जमा एसी, हितैषी, जीव जमा ऐष्ण, जीवेष्णा, जीव जमा ऐष्णा, जीवैष्णा, राज जमा ऐश्वर्य, राजैश्वर्य। इसी प्रकार धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, तथा जमा एव, तथैव, सदा जमा एव, सदैव। आई महा ऐक्य, महिक्य, माता जमा ऐश्वर्य, मातैश्वर्य। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं
औ का उदाहरण कि ए औ ए ओ ए औ आ ओ आ औ मिलकर यदि आगे रूप बनता है तो वह वृद्धि संधि में औ बनता है। तो यहाँ जैसे वन जमा औषध वनौषध, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, महा जमा औदार्य महोदार्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी वृद्धि संधि बनती है। अब वृद्धि संधि के बाद में यण संधि आती है। छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋरी के बाद में भिन्न स्वर आ जाए, अलग भिन्न स्वर हो तो ई छोटी बड़ी का ये हो जाता है, छोटा बड़ा ऊ का वे हो जाता है और ऋरी का रे हो जाता है। इसी को यण संधि कहते हैं। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ अगले वर्ण की मात्रा ये वे रे पर लगेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी अगले वर्ण की मात्रा है वह ये वे और रे के ऊपर ही लगेगी। जैसे छोटी बड़ी जमा ई ये, अति जमा अंत अत्यंत, देवी जमा अर्पण देव्यार्पण, देव्यार्पण। इसी प्रकार से छोटी बड़ी ई के सामने आ जाए या बनता है। अभी आगत अभ्यागत, सखी जमा आगमन सख्यागमन। इस प्रकार से छोटी या बड़ी के सामने ऊ हो तो यू हो जाए और बड़ा ऊ हो तो यू बन जाए। तो इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। आगे इसी ही प्रकार से हम देखते हैं, छोटी छोटी के सामने ये पूरा हो गया और उसके बाद ऊ के सामने ए तो वे बन गया। सु जमा अच्छ स्वच्छ, छोटा बड़ा ऊ के सामने आ वा, सु जमा आगत सु आगत स्वागत, छोटा या बड़ी के सामने वी, अनु इति अन्विति और ए जमा ए वे, अनु एशन अन्वेषण, ऊ जमा ए वे, अनु एषक अन्वेषक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऋरी जमा ए र, पितृ अनुमति पितृनुमति, ऋरी जमा आ रा, मातृ जमा आदेश मात्रादेश। तो इस प्रकार जैसे ऋरी जमा छोटी ई रि, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा, ऋरी जमा ऊ रू, मातृ जमा उपदेश मातृपदेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संधि का रूप संधि यण संधि हुआ। तो यण संधि के साथ साथ में अब आता है इसके बाद में अयादि संधि। अयादि संधि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ और दूसरे पद के आरंभ में कोई स्वर होता है तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसी को अयादि संधि कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर ए जमा ए अय, से जमा अन शयन, चे जमा अन चयन, बड़ी आई के विषय में देखते हैं। आई जमा ए आय, गई जमा अक गायक, नई जमा अक नायक, ओ जमा अ अव बनता है, भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, औ
जमा अ का यहाँ आव बनता है, जैसे धऊ जमा अक धावक, पऊ जमा अन पावन। तो इस प्रकार से यहाँ ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। बाद में जो भी स्वर आता है उसकी मात्रा पहले स्वर में लग जाती है। जैसे पू जमा इत्र, इत्र पवित्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर अयादि संधि बनती है। अब हम यहाँ पर आपको बताया कि संधि के विषय में, संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि की परिभाषा और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। जो 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इनके विषय में, इनकी परिभाषाएं और अन्य इनके उदाहरण आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आज केवल इतना ही और कल हम आपको व्यंजन संधि, आगे व्यंजन संधि के विषय में बताएंगे। और आज इतना ही।